अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सभी हथियारों को पावर लेवल के हिसाब से रैंक किया जाए तो हाई टू लो लिस्ट कुछ ऐसी होगी। और यकीन मानो लास्ट रैंक वाला नाम तुम्हारा दिमाग हिला देगा। 10वां स्थान याटा सोर्ड। यह इटर्नल इकारिस की एक्सक्लूसिव वेपन मानी जाती है। कहा जाता है कि अगर इसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो यह पूरे मार्वल को म्यूटेट कर सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह सोर्ड सिर्फ लो लेवल एनिमीज के खिलाफ ही असरदार है। थोड़ी भी स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले हायर बीइंग्स के सामने यह काफी वीक साबित होती है। 9वां स्थान थॉर का हथौड़ा। थॉर का आइकॉनिक वेपन जिसे सिर्फ वही उठा सकता है जिसके दिल में एब्सोल्यूट जस्टिस हो। इसका हेड डाइंग स्टार में फॉर्ज किया गया था और हैंडल वर्ल्ड ट्री की वुड से बना था। एमसीयू के शुरुआती फेज में ये वेपन ओपी था, लेकिन फिर हेला ने इसे सिंगल हैंड में क्रश कर दिया। 8वां स्थान टायरेंट ब्लेड डबल एज्ड सोर्ड। यूनिवर्स कॉन्करर थेनोस की असली ताकत सिर्फ स्टोन्स नहीं बल्कि ये ब्रूटल ब्लेड भी थी। एंड गेम में थेनोस ने अकेले इस सोर्ड से एवेंजर्स के तीनों जायंट्स को डोमिनेट कर लिया। यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम शील्ड भी सिर्फ 3 स्ट्राइक्स में टूट गई। 7वां स्थान 10 रिंग्स। कहा जाता है कि ये किसी सेलेस्टियल द्वारा छोड़ी गई रेलिक है। ये रिंग्स न सिर्फ होल्डर को इमोर्टैलिटी देती हैं बल्कि गॉड लेवल पावर भी देती हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन वेनवू ने इन्हीं रिंग्स के दम पर हजारों साल तक अर्थ पर राज किया। अगर उसकी डेथ न होती तो उसकी लेगेसी और लंबी चलती। 6ठा स्थान ट्वाइलाइट सोर्ड फायर डीमन सर्टर की लेजेंडरी वेपन थॉर। रैग्नारॉक में हेला को रोकना इम्पॉसिबल हो गया था, इसलिए थॉर को रैग्नारॉक ट्रिगर करना पड़ा। इटर्नल फ्लेम के साथ पावर्ड सर्टर ने एक ही वार में हेला को किल कर दिया और साथ ही पूरा असगार्ड भी डिस्ट्रॉय हो गया। 5वां स्थान ओडिन का स्पीयर गुंगनीर। ऑल फादर ओडिन का सुप्रीम वेपन जिससे उसने यूनिवर्स कॉन्कर किया। भले ही मूवीज में इसकी पावर ज्यादा दिखाई नहीं गई, लेकिन सिर्फ ये फैक्ट कि ओडिन के रहते थेनोस अर्थ पर अटैक नहीं कर पाया बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देता है। प्राइम ओडिन बेसिकली एक वॉकिंग बफ था। 4था स्थान स्टॉर्म ब्रेकर। इन्फिनिटी वॉर में थॉर के लिए फोर्ज्ड की गई अल्टीमेट एक्स। ये वेपन थॉर की लाइटनिंग पावर को एम्पलीफाई करती है, स्पेस पोर्टल्स खोल सकती है, रेनबो ब्रिज एक्टिवेट कर सकती है और इटर्नल गेट की भी है। सबसे स्केरी बात इसमें शील्ड ब्रेकिंग एबिलिटी है। 6 स्टोन थेनोस की एनर्जी बैरियर तक इसे रोक नहीं पाई। तीसरा स्थान नेक्रोस्वर्ड। सिम्बियोट गॉड क्नूल द्वारा बनाई गई अल्टीमेट वेपन और पहली सिम्बियोट भी। इस सोर्ड से नूल ने सेलेस्टियल्स तक के सिर काट डाले थे। भले ही होल्डर एक नॉर्मल ह्यूमन हो, नेक्रोस्वर्ड उसे इंस्टेंट गॉड किलर बना देती है। प्योर जीरो टू हीरो वेपन। दूसरा स्थान इन्फिनिटी गॉन्टलेट ड्वार्फ किंग i3 द्वारा फॉर्ज्ड मास्टरपीस। लेकिन गॉन्टलेट तभी कंप्लीट होती है जब उसमें सभी इन्फिनिटी स्टोन्स हों। जो यूजर इसे मास्टर कर ले वो स्टोन्स की पावर फ्रीली स्विच कर सकता है और उनके साइड इफेक्ट्स भी ऑलमोस्ट कैंसिल कर सकता है। इन्फिनिटी वॉर में थेनोस ने इसी के दम पर ऑलमोस्ट होल यूनिवर्स डोमिनेट कर लिया। पहला स्थान हल्क की पैंट्स। मार्वल यूनिवर्स की सबसे इमॉर्टल आर्टिफैक्ट। हल्क कितनी भी बार ट्रांसफॉर्म कर ले ये पैंट्स कभी डैमेज नहीं होती। यूनिवर्स एक्सप्लोड हो जाए, टाइमलाइन टूट जाए, लेकिन हल्क की पैंट्स सेफ रहती हैं। नो डाउट। बाकी आपको कौन सा हथियार सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है कमेंट में जरूर बताएं। बाय बाय।